नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में महापौर के चुनाव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महापौर के चुनाव को लेकर के कमलनाथ सरकार के समय से ही खींचतान चल रही है। मध्य प्रदेश में अब तक जो चुनाव होते थे महापौर के, वो प्रत्यक्ष रूप से होते थे, यानी जनता सीधे महापौर को चुनती थी। 2018 में कमलनाथ सरकार बनती है, जिसके बाद 2019 में यह नियम बदला जाता है और महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का नियम सरकार की तरफ से पेश किया जाता है। इसके तहत महापौर को चुनने का अधिकार पार्षदों के हाथ में चला जाता है, यानी जिसके ज्यादा पार्षद होंगे, जिस पार्टी के, कांग्रेस के या भाजपा के, वो अपना महापौर चुनेंगे। लेकिन 2020 में सत्ता परिवर्तन होता है, फिर से शिवराज सरकार बनती है और फिर से इस नियम को बदला जाता है। शिवराज सरकार आते ही कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटा जाता है और महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाता है। इस बीच एक बार फिर से अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि जबलपुर के रहने वाले जबलपुर के जो स्थानीय निवासी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर याचिका लगाई है कि शिवराज सरकार ने एक बार फिर से फैसला बदल दिया है महापौर चुनाव को लेकर के। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार वो सुनिए। धीरज शाह जो हमारे संवाददाता है जबलपुर से, उन्होंने ये बयान भेजा है, उनका ये रिपोर्ट भेजी है। अब जब याचिका दायर की थी तो याचिका के दरमियान ये हुआ कि फिर से सरकार ने चेंज कर दिया कि नहीं, अब पार्षदों द्वारा नहीं, अब वो जनता द्वारा होगा। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है हम लोगों ने इन्फेक्शंस हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको वापस ले लिए, तो उसको वापस ले गया। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, फिर सरकार चुप बैठ गई और इसीलिए हम लोगों ने फिर एक रेस्टोरेशन याचिका दायर कर दी। रेस्टोरेशन याचिका दायर कर दी और कहा कि भाई ये तो सरकार चुप बैठ गई है, अब इसको अपने फिर से कर दिया जाए। लेकिन हो क्या गया, सरकार ने फिर भी चेंज कर दिया मामला। फिर रेस्टोरेशन याचिका हम लोगों ने फिर वापस ले लिए और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब आप नए सिरे से याचिका दायर करिए। जनता द्वारा चुनाव होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन होने की सरकार बहुत तैयारी कर रही है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक नई फ्रेश याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो निर्णय है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय जो है, जो जनहित याचिका हम लोग जो दायर की थी उसको खिलाफ जो खारिज कर दिया, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया है और ये कहा है कि सरकार को अब जनता द्वारा चुनाव महापौर का करना चाहिए और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय को अब खारिज कर देना चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से जो याचिका करता है डॉक्टर पीजी नाच पांडे, उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका उन्होंने वापस ले ली थी इससे पहले, लेकिन शिवराज सरकार ने फिर से फैसले को बदल दिया है, जिसके बाद ये नई याचिका लगाई गई है। इसमें दलील दी गई है कि अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। ये लोकतंत्र के लिहाज से भी गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई तारीख तो नहीं दी है, लेकिन क्योंकि याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है तो आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई जरूर होगी। ऐसे में देखना यह है कि मध्य प्रदेश में महापौर चुनाव को लेकर के जो खींचतान लंबे समय से चल रही है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इसमें एक बार फिर से क्या फैसला देता है। क्योंकि पिछली बार सरकार ने जब आदेश वापस लिया था शिवराज सरकार ने, कमलनाथ सरकार का, तो ये याचिका वापस ले ली गई थी, लेकिन अब फिर से याचिका लगाई गई है। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट यदि इस पर सुनवाई करता है तो फैसला क्या होता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में महापौर चुनाव को लेकर के वो एक बड़ा फैसला साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा।